मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ हर कोई अपनी टेंशन में जी रहा है। उस टेंशन में ना वो जीना उसने छोड़ दिया है। तो मतलब आपका मैसेज क्या है? देखो, इन अ नटशेल इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीनों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस कॉम्बिनेशन है। इफ वी लर्न टू लेट गो ऑफ आवर पास्ट, लर्न फ्रॉम आवर पास्ट, create in the present to move into the future from what we are creating. But जेलेसी होना या मतलब एक कंपैरिजन होना नॉर्मल नहीं है। But the moment I compare myself to someone, rather than feeling jealous and giving them a negative vibe, I tell the universe, can I become like them, please? So See, is that manifestation? just a few more years, silver will surpass gold. So I came across a friend. He said कि मेरा अभी प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा। तो मैंने उससे पूछा क्यों। बहुत सी जो ऑडियंस हमें सुन रही है तो उनका मेजरली जवाब ये होता है कि मेरे पास्ट कर्मास, जिसकी वजह से मेरा आज का प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा। इज इट ट्रू? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आप 4th स्टैंडर्ड में जाते हो, राइट? और आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना है। क्यों पास होना है? क्योंकि आपको 5th स्टैंडर्ड जाना, इवॉल्व होना है। एंड आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए फाइनल एग्जाम, तो आप 5th में नहीं जाओगे। ठीक बात है। आपको रिपीट करना पड़ेगा। कर्मा इज द सब्जेक्ट्स दैट वी फेल्ड एंड वी हैव टू कीप रिपीटिंग। Light, camera, action. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू चाय विद चलानी, जहां हर कप चाय के साथ मिलती है एक नई सोच, एक नई एनर्जी। लेट्स वेलकम द इनक्रेडिबल डॉक्टर रेमन लांबा राइट हेयर ऑन चाय विद चलानी। सो वेलकम टू चाय विद चलानी। मैम, आज की डेट में हर किसी लेवल पे, व्हेन आई से लेवल, हर एक एज पे अपने अपनी प्रॉब्लम्स हैं और सबको अपनी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली बड़ी लगती हैं। बट मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ हर कोई अपनी टेंशन में जी रहा है। उस टेंशन में ना वो जीना उसने छोड़ दिया है। तो मतलब आपका मैसेज क्या है उन लोगों के लिए कि आज की ज़िंदगी जीनी चाहिए या सोचना चाहिए फ्यूचर के बारे में, या उसके पास में जो हुआ वो उसको ही सोचता रहता है? So thanks Vinny, thank you so much for having me over on this podcast. अगर आप पूरा क्रक्स ऑफ लाइफ देखो, in a nutshell, it is a combination of past, present and future. तीनों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस कॉम्बिनेशन है। इफ वी लर्न टू लेट गो ऑफ आवर पास्ट, लर्न फ्रॉम आवर पास्ट, create in the present to move into the future from what we are creating. But because लोगों को ये नहीं पता, वो पास्ट में ही स्टक रहते हैं अपनी माइंड में, राइट? उनकी वाइब्रेशंस में, उनकी एनर्जी में, दे जस्ट रिपीटिंग वही जो हुआ like 10 years back, 12 years back, 2 days back, but we can't change the past. And when you understand manifestation, my present energy creates my future. ओके। जो मैं एनर्जी और वाइब्रेशन में इस वक्त होल्ड कर रही हूँ, वो मेरा फ्यूचर क्रिएट करेंगे। एंड इफ माई एनर्जी इज स्टक इन माई पास्ट, देन आई डोंट इवन नो आई एम क्रिएटिंग मोर ऑफ माई पास्ट इन माई फ्यूचर, क्योंकि मैं वही एनर्जी डाल रही हूँ ना। सो आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड, ही सेड कि मेरा अभी प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा। तो मैंने उससे पूछा क्यों। बहुत सी जो ऑडियंस हमें सुन रही है तो उनका मेजरली जवाब ये होता है कि मेरे पास्ट कर्मास, जिसकी वजह से मेरा आज का प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा। इज इट ट्रू? सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द होल एसेंस ऑफ कर्मा, 3 टाइप के कर्मा होते हैं, 3 कैटेगरीज के कर्मा होते हैं। वन इज कॉल्ड, द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड संचिता कर्मा. Okay. Sanchita karma is the accumulated karma of all the lifetimes I've lived as, it could be in any body, human body, snake, animal, because we've gone through 84 lakh yonis to come into a human body, right? Still we cry. Okay, continue. Yeah, and we are the most evolved species. Yes. And still we feel like we're not good enough. Ah. So Sanchita karma is an accumulator of all of those undone karmas. Done. Then Prarabdha karma is the sum total of karma I came to. I will not use the word suffer because karma is not suffering. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से आप 4th स्टैंडर्ड में जाते हो, राइट? और आपको 5 सब्जेक्ट्स में पास होना है।
क्यों पास होना है? क्योंकि आपको 5th स्टैंडर्ड जाना है, इवॉल्व होना है, एंड आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए फाइनल एग्जाम में, तो आप 4th में नहीं जाओगे, आप 5th Correct. में नहीं जाओगे, ठीक बात है, आपको रिपीट करना पड़ेगा 4th स्टैंडर्ड, ठीक है, एज पर द रूल्स. as per the rules. So karma is the subjects that we failed and we have to keep repeating, which people call problems, but I only say you failed the exam last lifetime, now you've come back with the same souls to repeat. Karma 3 areas में शो अप होता है, मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. ठीक है, ठीक है, तो जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ अनलर्नड लेसन्स हैं. ओके, सो ये प्रारब्ध कर्मा जो होता है वो हमारे इस लाइफ टाइम की, जो हम पास्ट लाइफ में फेल हो गए थे, हम इस लाइफ टाइम में लेट्स से मैथ एंड इंग्लिश में फेल हो गए थे, तो इस लाइफ टाइम में हमको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी. नहीं तो जैसे मैं 4th में फेल हुआ तो मैं उसको क्लियर करूंगा और मैं 5th में चला जाऊंगा. यस, पर काफ़ी लोग, मैं भी, इसको ऐसे लेते हैं कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है क्योंकि मेरे पास कर्मास गलत है, पर वो पास नहीं करने की कोशिश करते. बिकॉज कोई बताता नहीं है ना, बिकॉज वी लव टू ब्लेम अदर पीपल एंड से आई एम द विक्टिम एंड Correct. लाइफ इज द परपेट्रेटर. बट आइडियली लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है? वट एवर यू गिव आउट कम्स बैक टू यू. तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं इसके बीज आप ही ने बोए. तो पास करना पड़ेगा. पास करना पड़ेगा. मुझे बहुत अच्छा समझ आया कि पास करना. See, when you understand the entire science of spirituality, God or the creator या परमात्मा, जो भी नाम दे दो, he will never give you a problem without the solution already being there. सो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मेरी लाइफ बदकिस्मत है या ऐसा कुछ है. Oh, see, I really don't want to address all of that. That's a very victim archetype. वो वहीं पे अटके हुए हैं, उनका टेप रिकॉर्डर वहीं पे, बिकॉज उनके पास जितना भी हो जाएगा ना तो भी वो रोते ही रहेंगे. 2 टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं क्रिएटर्स, मैनिफेस्टर्स, जो फोकस करते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट माय फ्यूचर, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं दे आर कंफर्टेबल ओनली ब्लेमिंग, क्राइंग इन देयर प्रॉब्लम्स, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी वर एट द प्रारब्ध कर्मा इज माय दिस लाइफ टाइम सफरिंग, जो प्रॉब्लम्स आती हैं. अब अगर हमको अवेयरनेस है कि जो मेरे पास आ रहा है ये मैंने कहीं ना कहीं बीज बोए हैं और मुझे अभी नहीं अच्छे लग रहे, सो आई हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस. एंड द सॉल्यूशन इज, मतलब टेस्ट में पास करने का. So it depends on what is the problem. If it's relationship problem, then you have to ask yourself, where am I going wrong? Because आप जो भी दोगे वही वापस आएगा, right? Whatever you give out, अगर आपका पैसा लॉसेस हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं किसी की चीटिंग कर रहे हो, कुछ तो गलत कर्म कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ. प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं. Could be past, could be present. हाउ मच, कोई परसेंटेज डिफाइन होती है? नहीं, it is not specific. If you understand the memory bank is our subconscious mind. इसमें हमारे past life karmas और हमारी childhood beliefs and conditioning, हमारी early childhood में recorded होती हैं, तो इसमें हम define नहीं कर सकते कितना कितना है. However, when it's showing up as a vibration, and vibration is nothing but a combination of my thoughts and my feelings. Which is self-reference criteria. Yeah, thoughts and feelings. Yes. तो जो भी मैं vibrate कर रही हूँ वो वापस आना ही आने मेरे पास. जैसा सोच. जैसी सोच, या. So here then the solution is, the first thing is I have to start taking responsibility that ये जो भी problem मेरी life में है इसके ऊपर मेरा नाम, मेरा energy signature है. Okay, and at some level of my consciousness in this lifetime or some lifetime I have created this, I have sown the seeds of it, because the moment we take responsibility we create personal power over the problem. Well, See, they say that's ना, a good learning for me. वो कहते हैं ना, हाँ, छोटी लाइन तो तुम लड़ो मत, बड़ी लाइन ड्रॉ कर दो. करेक्ट. छोटी लाइन को क्यों मिटाने की कोशिश करें? छोटी लाइन प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ उससे लड़ो ही मत, उसको पढ़ी रहे, हम बड़ी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, राइट? सो आई नीड पावर ओवर द प्रॉब्लम, आई नीड टू बिकम बिगर देन द प्रॉब्लम. इसको थोड़ा और सिंपल वर्ड्स में समझाओ. इससे सिंपल क्या हो सकता है? देखो, पावर, देखो हर किसी को नहीं समझ आता. पर्सनल पावर का मतलब देखो, अहम ब्रह्मास्मि हमारे ग्रंथों में लिखा है, गीता में लिखा है कि मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो ब्रह्मा है, राइट? देयर इज परमात्मा, द डिवाइन एसेंस, द क्रिएटर, एंड उसका हम एक ड्रॉप है. सो वी हैव द पावर ऑफ द डिवाइन इन अस. इट्स जस्ट दैट नंबर 1 nobody told us this. नंबर 2 हमको पता ही नहीं है, बिकॉज वी लव टू सफर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड इमोशनल एडिक्शन, जो हमारा ब्रेन ना, जैसे हम बेचारा टाइप्स, मैं बेचारा हूँ. जैसे हम एडिक्टेड हो जाते हैं, हमारा ब्रेन इज यूज्ड टू बीइंग एडिक्टेड either to substances or to emotions. So we love being addicted to being a victim. Okay. Now the thing about being addicted to as a victim is
मुझे विक्टिम बनने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो बैड करना बनाना पड़ेगा. हम जिंदगी को बैड बनाते हैं, हम लोगों को बैड बनाते हैं, क्योंकि कोई बैड रहेगा तो मैं विक्टिम बनूंगी ना. So ये काइंड ऑफ इमोशनल एडिक्शन है. वी डोंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी. And the solution is power to Power over To the win over. problem, number one. That's the first step. Responsibility creates power. The second step is also then introspecting into or analyzing, because we all have been blessed with a beautiful, logical, analytical brain, and the human brain is the most powerful faculty we have. But बुद्धि तो यूज करो कि ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है. 90%, 99% of the people don't focus on the solution because they're only repeating the problem. oh. And energy flows where focus goes. So you mean to say all is within us, and we just need to power our mind that yes, we can conquer this, and the self belief is the best solution. Yes, so एक बात बताओ, हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, हम पत्थरों में बिलीव करते हैं, हम यहाँ वहाँ भागने में बिलीव करते हैं, हम खुद में बिलीव क्यों नहीं करेंगे? Correct. खुद में भी बिलीव करके देखो ना. Because everything, do you know, we are the only species after 84 lakhs of evolutionary stories, we get a human life, and we are the only species who are the most evolved in every aspect. The human brain, most evolved brain among all फिर ये species. कंपैरिजन क्यों होते हैं? देख, आफ्टर 84 what you said is 84 lakhs, उसके बाद भी हम क्रिप करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मी आल्सो, मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे उस बंदे ने ये अचीव कर लिया, मैं नहीं कर पाया, मैं क्रिप ही करता हूँ इस बारे में. नॉर्मल है. नॉर्मल नहीं है. I wonder why people have normalized victimhood. सो ये मैंने अपने आप Why को खुद have we बनाया. not? हाँ, obviously. हम लोगों ने ना एंगर को नॉर्मलाइज कर दिया है, लड़ाइयों को नॉर्मलाइज कर दिया है, मैं बेचारा को पर नॉर्मलाइज कर दिया जेलेसी है. होना या मतलब एक कंपैरिजन होना नॉर्मल नहीं है. देखो, व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट कंपेयर? मैं भी कंपेयर करती हूँ अपने आप को हाँ. किसी के साथ जो मेरे से ऊपर है, बट द मोमेंट आई कंपेयर माई सेल्फ टू समवन, rather than feeling jealous and giving them a negative vibe, I tell the universe, can I become like them, please? That's another way of It's a saying it. positive. So I'm not saying So see, is when that manifestation? Of course that is putting my focus that there's a point of reference that this person is making X amount of money or whatever. But another thing we need, it's really important to recognize, काफी लोग जिंदगी को सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं, पैसा. But life is not only about money. It is 3 areas: money, health and relationships. And एक जिंदगी को भरपूर जीने के लिए तीनों areas balance होने बहुत जरूरी हैं. So I would just add one more thing: money, health, happiness, and power. That's We are not happiness and power are ingredients. They're not areas of life. yes, you They're can say that. ingredients, But yes, yeah. power also plays a after a certain stage that is also. I don't know how we see power, because there are 2 types of power. One is an external power where I execute authority, like political power, Yes. authoritative power. I don't believe in that. I believe in my own personal power. तो आज मैं अगर गरीब भी बन जाऊँ, सड़कों पे भी मेरा और ऐसे ही रहेगा. I am powerful. आज मेरे को आप महलों में भी बिठा दो, मैं ऐसे ही रहूंगी. You know, that is where I carry my power. अच्छा. My outer world, my money doesn't define my power. Well, it's too easy to sit in golf estate and sit in a lavish podcast room and say about it. But जो normal इंसान की life है, आज अगर हम let's say आज हम गुड़गांव में ना हो, हम चांदनी चौक की गलियों में हो, तो उनकी life में जो problems हैं और जो उनकी lifestyle से देखकर हम कहेंगे बॉस हम तो बहुत better है. Isn't it so? विनीत, 30 साल पहले मैं भी वहीं थी, और मैंने भी अपनी जिंदगी वहीं से स्टार्ट की, तो इजी नहीं है Interesting. मेरे लिए. हाँ. क्रिएट किया है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं. नहीं, पर Right? पर्सपेक्टिव और अलग अलग है. नहीं, बात आज नहीं आपका है. पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होगा. नहीं आज, बट शुरू तो वहीं से की ना, तभी तो आप ग्राउंडेड हो. जब कुछ भी नहीं था, राइट. बट पावर ने हमको यहाँ पे लेके दिया ना. Exactly. So today I want to motivate and I want to inspire people, telling them that no matter where you are, and for me in my world it doesn't matter. I don't judge people through Chandni Chowk or Golf Estate. It doesn't matter. मैं हर एक इंसान को कुदरत की नज़र से देखती हूँ. हर एक इंसान में एक भगवान है. वो जहाँ मर्जी बैठा है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है, राइट.
जब भगवान ने हमको सेपरेट नहीं किया, जज नहीं किया, हम कौन होते हैं जज करने वाले? एंड अगेन ये जजमेंट हम ही करते हैं, हम ही कहाँ से आ कैटेगराइजेशन रहा है? है। मनी, आज आपके पास मनी नहीं है तो इट्स मेरे ऑल मनी। वही मैं कह रही हूँ, हम सिर्फ मनी के एरिया से इंसान को परखते हैं, करेक्ट एंड ये एक डिजीज है, बीमारी है। करेक्ट क्यों? क्योंकि अगर गॉड को लगता मनी जरूरी है ना, तो वो कुछ ना कुछ जरिया बनाते वो साथ लेके जाने के लिए। हमारा कर्मा जरूरी है, हाउ वी ट्रीट पीपल, how I'm behaving in relationships, what am I doing with my anger, what am I doing with my emotions, how do I respond to people, do I have the patience and the bandwidth and the resilience, humility, you know? ओके सपोज मैं एक मिडिल क्लास बनता हूँ एंड मेरी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, मनी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। Relationships, मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, रिश्ते। रिश्ते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ शुड आई परसीव लाइफ, और मैं कैसे बेटर बना सकता हूँ? देखो, सबसे पहले तो हम, जैसे आप स्कूल जाते हो, राइट? स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या था? लर्निंग, पढ़ाई करके हर क्लास पे पास होके आगे जाना, 12th स्टैंडर्ड तक निकलना, ऑब्जेक्टिव यही था। करेक्ट। लाइफ इज ऑल्सो अ टेम्पररी स्कूल। यहाँ पे हम रहने नहीं आते, ये बहुत टेम्पररी है। लाइफ आफ्टर डेथ इज रियल। लाइफ आफ्टर डेथ इज रियल। रियल, ये How सब do I know झोल that है। life? अरे आजकल इतना एविडेंस है, हम लोग क्वांटम फिजिक्स, आई कांट इवन, आई डोंट इवन वांट टू गो देयर, यस, बट आई एक नॉर्मल इंसान हूँ मैं, तो मैं उस तरीके से बात करूँ। मुझे उसके बाद क्या होगा वो क्या पता नहीं पता है, पर मुझे तो आज अपनी बेटर लाइफ करनी है। नहीं विनीत, फिर अगर ये क्वेश्चन आप मुझे 20 साल पहले पूछते ना, बहुत वैलिड होता। बट आज की डेट में जब वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, कितना रिसर्च हो रहा है लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, एविडेंस है हमारे पास, राइट? हाँ, पर उस डोमेन में मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं है। राइट, तो सच्चाई है, ये जो जिंदगी का सबसे बड़ा झोल है, ड्रामा है। कुछ पल के लिए आए हैं हम, 80 इयर्स 90 इयर्स, कुछ खेल खेलने आए हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ मनी नहीं होता। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइफ। जैसे ऑक्सीजन है, जिंदगी जीने के लिए चाहिए हमको, पैसा भी चाहिए, This is why I always say, सिंपल, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। आवर मेन ऑब्जेक्टिव वाज, यू केम हियर with a mother, a father, some siblings, spouse, some children, रिश्ते जिनके साथ इनकम्प्लीट कर्मा था। Okay? And before the soul is born, it chooses which womb I will be born in, what is going to be the blueprint of my karmic blueprint of my life, मेरी लाइफ की स्टोरी क्या रहेगी, right? We even choose कि हम कितने मनी में पैदा होंगे, Correct. to the extent, okay? तो हम यहाँ पे रिश्ते निभाने आते। तो फर्स्ट एरिया, आपका क्वेश्चन था हाउ डू वी बैलेंस दीज 3 एरियाज। सबसे पहले अगर रिश्ते बरकरार रहेंगे, प्यार, इज्जत, राइट, हार्मनी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको शायद ये बात समझ आएगी। मान लो इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेलने जा रही है, ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं एक टीम में? 11 मेंबर्स, ठीक है। एंड दे आर प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, ठीक है। क्या उनका हार्मनी में होना जरूरी है 12 लोगों का? यस। अब फील्ड में जाते ही एक प्लेयर नाराज होके बैठ गया, जी मैं तो नहीं खेलूंगा, तूने मेरे को ऐसे क्यों बोला। दूसरा कुट्टी करके कोने में चला गया, तीसरा बोल रहा मैं बीमार हूँ, चलो तो क्या होगा? खत्म टीम। हमारी फैमिली एक क्रिकेट टीम है, ओके, हमारे रिश्ते, और हम एक गेम जीतने आए थे साथ, ओके, राइट? पर होता क्या है, कोई ना कोई खराब हो जाता है, जितनी लड़ाइयाँ हो रही है आजकल, हाँ, जितनी लड़ाइयाँ हो रही है, वाइब्रेशनल वॉर्स फैमिली के अंदर से हो रही है। हम बाहर दुनिया को पूछ लो, बोलेंगे बहुत ही स्वीट है ये इंसान, तो इतना इससे अच्छा इंसान है ही नहीं। बट आई टेल, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सन ना, गो एंड सी हाउ दैट पर्सन इज इन द हाउस विद हिज फैमिली। बाहर तो हम मास्क पहन के घूम रहे हैं, करेक्ट, राइट? स्वीट बाहर लोगों के लिए होना बहुत ही इजी है। सो हम यहाँ पे रिश्ते निभाने आए थे, एंड जिसके रिश्ते बरकरार हो, घर में खुशी हो ना, लक्ष्मी अपने आप आती है, ओके, राइट? लक्ष्मी, वो कहते हैं ना, जहाँ पे कलेश हो वहाँ पे लक्ष्मी का वास नहीं होता। सो मनी हो गया, एंड जहाँ पे हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ अच्छी है, हम वैसे ही टनाटन हैप्पी इन लाइफ। सो द फर्स्ट एरिया दैट वी शुड रियली फोकस इज ऑन लव, relationships. Okay. And the most important relationship is relationship with myself. हम खुद को ही नहीं प्यार करते। How do we achieve this? Again through self work, through Yes, self inquiry,
meditation and going within, मैं तो यही कहती हूँ, how do I achieve self-love is by cleaning all the कचरा that's there in my soul and my heart and my mind. हम लोग सब कचरा कैरी करते हैं, Absolutely. राइट? और फिर जहाँ पे कोई मिला ना वो कचरा, हम उनके ऊपर उल्टी करना चाहते हैं, through anger or Correct. through screaming, shouting, or whatever. Anger is one way of throwing your kachra on other people. First clean your kachra, because below that kachra is a beautiful, gorgeous soul that is shining the light of God. And ये आत्मा, ये light हर एक इंसान के अंदर है. ये power, ये potential सबको दिया है भगवान ने. But उसके अंदर इतना कचरा है ना कि फिर हम सब कचरे के ट्रक बन के घूम रहे हैं, waiting for a dumping ground, जो मिला उसके ऊपर उल्टी कर दी. Anger, tears, Frustration, irritation. It's happening, and somewhere, being the most superior species, we've lost the essence of living life the right way. And then हम ही खुद अपना suffering बन रहे हैं. हाँ, nobody else. Life is, आज ही मैंने एक podcast का reel मैंने upload किया. जीवन एक दर्पण है. The quantum field out there is just a mirror, right? That's reflecting our inner world of my thoughts, my feelings, and all that I've been carrying karmically. So एक आईना के सामने आप खड़े होते हो तो क्या दिखता है? जो आप हो, right? हमारी एक inner world है. My world of thoughts, feelings, intentions, emotions. Correct. And the outside world is only reflecting what's inside me. तो अगर आपको जिंदगी साफ करनी है ना, आप आईना को साफ नहीं करोगे ना, खुद को साफ करो ना. तो यहाँ पे meditation, breath work, the modalities that we use for healing, and this is where actually healing comes into place. Right. Very, very इस सीट पे बैठकर तो आसान लगता है, but practically meditation, healing, आप normal day to day life में हर इंसान नहीं कर पाता. आसान कुछ भी नहीं है. Like स्कूल I get जाना भी influenced. आसान. मेरे को बहुत अच्छा लगा आप ये बात मैं सुनकर. आपको बताती हूँ. पर normal कैसे इसको हम No, daily you have practice to में? hire a teacher, you have to hire a coach. अच्छा. ऐसे बैठे बैठे आप मेडिटेशन शुरू कर दो. नहीं, जैसे मैंने सोचा हर एक, जैसे दिवाली टाइम चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी तो बिजी हूँ, दिवाली पार्टीज, दिवाली समथिंग, सो इसके बाद मैं मेडिटेशन करूँगा. वो वक्त आता है और वो वक्त में भी मैं सोचता हूँ और मेडिटेशन हो नहीं पाता. ये हर एक नॉर्मल एक बात इंसान. बताती हूँ आपको विनीत. हाँ. सचिन तेंदुलकर भी आज सचिन तेंदुलकर है because he has a coach. Okay. Without a coach and a mentor, you cannot achieve anything. Till date, 30 years of me being a mentor to many people in the industry, I still have a coach. मैं भी गिरती हूँ, मेरे पास भी एक मेंटोर है, तो हमको चाहिए एक मेंटोर. आपके पास भी एक mentor? Yes. And meditation करने के लिए, जैसे हमारे पास जो meditation का वो है, हमारे पास एक 15 month का प्रोग्राम है. People join from scratch, they learn meditation. आप बैठे बैठे स्कूल की पढ़ाई नहीं कर सकते ना, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, राइट? सो कुछ भी सीखने के लिए आज तो अगर मुझे मेडिटेशन का मेंटोर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे go and hire one. ओके, मतलब हायर एक वन. बात बताऊं मुझे, पर यार आज ऑकवर्ड नहीं लगता? मैं मेडिटेशन तो मैं अपने आप भी 5 मिनट 10 तो कर मिनट लो से फिर. नहीं होता. तो फिर हायर अ कोच. प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, मतलब बहुत नहीं, लोग बोलते हैं मैं कर practical लूंगा. solution नहीं. अच्छा 2 दिन होता है, तीसरे दिन नहीं होता, कोई काम और इम्पोर्टेंट नहीं आ जाता होगा. है. एंड एक बात बताऊं मुझे, हम्म, आपका मन है एक एरोप्लेन उड़ाने का, हम्म. आपको आता नहीं है कुछ भी, तो इट्स तो दैट उड़ा दोगे. कॉम्प्लिकेटेड लाइक Of फ्लाइंग course, एंड. it is mastering anything. So आप एक कोच हायर करोगे to teach you how to fly a plane, करेक्ट. राइट? पहले 15 दिन बहुत मुश्किल होगा, उसके बाद आसान हो जाएगा, राइट? हम्म, तो कुछ भी बिगिनिंग में मुश्किल होता है, हम्म, हम्म. बट एक बार जब सीख जाओगे तो आसान हो जाएगा. बट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद So डिफिकल्टी. you said you mentor to many age groups. या You mentor to different businessmen at different levels. You must be mentoring CEOs and different people across the corporate line. तो आप हर एक से आप भी कुछ ना कुछ इनपुट आता होगा, तभी आपसे वो कुछ आउटपुट लेते होंगे. तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो. एंड व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ? it actually depends on what they're coming for. It could be financial advice, it could be investment advice. I love to work very intricately with people on the relationship front, because I know once the relationship area is sorted out, health and money is a magnetic impact of that area. So I love to work with people and their emotions, especially anger management,
because the moment you learn to sort out your anger and treat people well, the universe will treat you well, because the universe treats you exactly how you treat people, right? So if you learn to sort these few areas of your life, then money is a byproduct. It has to run behind you, because we are the most powerful magnets on the planet. We have an electromagnetic frequency. We are frequency generators. Har pal, every thought that I'm thinking, every feeling that I'm feeling is creating an electromagnetic impulse जो मैं broadcast कर रही हूँ, and वो similar frequency attract होके आ रहा है वापस. इससे ज़्यादा कुछ powerful हो ही नहीं सकता human beings के बारे में. But actually I'll tell you what, गलती हमारी नहीं है. किसी ने भी हमको बताया नहीं अपने पावर के बारे में. बचपन से हमने स्कूल्स में सुना खोता है, गधा है, यू कांट डू इट, यू आर नॉट गुड इनफ. पेरेंट्स से सुना, कंपैरिजन सुना, तो हम वहीं पे अटक गए. We lost our own belief in ourselves. I agree, but I disagree. Let me That tell is you why. okay. You have every right to disagree. Oh. And you're right, entitled to your perspective. Theoretically, you're right, but practically, I also deal with a lot of people because they invest money through me. So I see the real person when it comes to money. And when it comes to money, I have seen relationships within their families, within husband wife. It's very complicated. And जब ये हीलिंग मेडिटेशन की बात होती है तो वो कहते हैं छोड़ना यार ये सब बातें. What matters is the real money. And money is what is the most ठीक है, important. I agree with you. कभी ना कभी जिंदगी में वो सीखेंगे. Hmm. जब बॉडी में कैंसर आ जाएगा, मनी कहाँ सेव करेगा, राइट? सो नो, आई डोंट नो, एंड दिस इज नॉट माय फिलॉसफी. आप जिंदगी का देख लो, जिनके पास पैसे और रिश्ते नहीं है, क्या वो खुश हैं? नहीं ना. तो हाउ के वो गलत जा चुके हैं, उनका फोकस सिर्फ मनी है. अच्छा, पैसे रिश्ते, हेल्थ नहीं है. नो मनी कैन रियली बाय यू हेल्थ. Correct. राइट? सो कहीं तो हम गलत जा रहे हैं ना फिर. Somewhere. And the solution is meditation? No, meditation is not the one only part. solution. It's one part. Meditation is only a tool that makes you aware कि मुझे अंदर जाके कचरा क्या साफ करना है. Solution is कचरा cleaning. Okay. But to go inside, first of all, I have to plug out from the outside world, right? See, this is a journey that you embark on, a journey of knowing yourself, a journey of that spiritual essence, right? A journey to upgrade your consciousness. आप अभी 4th स्टैंडर्ड में आए हो, तो आप 3rd में तो डिमोट होके तो ना जाओ. सही बात. चलो 5th में ना जाओ, 4th में तो अटक जाओ, वहीं पे तो रहो. कम से कम डोंट रिग्रेस योरसेल्फ. So ये क्लासेस की तरह है, आपको एकदम नहीं आएगा. 4th से 12th में जो क्लासेस जानी है वो जानी है. Yeah. It's a journey, and the human soul by default, by nature, is progressive in nature, not regressive. Correct. But the human mind regresses us. ये सारा शोर मचा के, ये सारा गड़बड़ करके हमारा माइंड हमको पीछे खींच लेता है. But the soul progress करने आई थी, and we're all souls on a journey. We cannot forget that. And in this moment, up to the energy on the planet is changing. We are living in the most highest spiritual times, where people are awakening to their spiritual truth. लोगों को recognize. और हम इस पॉडकास्ट में भी हम बात कर रहे हैं सोल की, मेडिटेशन की. You can't even imagine 10 years back ऐसे वो 5 साल पहले भी नहीं होता था. Yeah. People are awakening. So what is 2026 bringing on the table? I think 2025 तो हमारा आप बेटर डिस्क्राइब कर पाओगे. आप बताओ कैसे होता? कुछ ना कुछ चल ही रहा है, वॉर्ड्स भी हो रहे हैं और हलचल है. 2026 में 2 extremes होंगे. Okay. Because the parallel universe theory states that there are parallel universes existing in timelines, parallel timelines. So there'll be this one timeline where people have done their self work, जो अंदर जा चुके हैं, अपनी कचरा क्लीन कर चुके हैं, सफाई कर चुके हैं. For them, it's a time to shine and thrive. Like how? Because 2026 is the year of sun. Like 2025 was the year of Mars. Okay. And Mars is the fire element. But Mars is a destructive fire. तो आप देख रहे हो जनवरी से ही आग शुरू हो गई थी, plane crashes, आग. How many fires did we experience this? Because it was the mass energy ruling the year. Destructive fire. So it was a lot of destruction.
2026 is going to be wake up call for those people who've not done any of the work. वो superficial रह रहे हैं ना, they will be nudged by life. कुछ ना कुछ धिक्का लगेगा जहाँ पे they'll be nudged to go within. And ये Okay. धिक्के कैसे लगते हैं? Money, कुछ ना कुछ money में challenge आएगा, या loss of a loved one, और कुछ ना कुछ body में disease आ गई, या कोई रिश्ते टूट गए. तो जब Okay. वो एक life आपको धिक्का देती है ना, Mhm. it forces you to go inside and ask yourself कि मेरी life में क्यों हुआ, and that is a wake up call. So 2026 is the sun energy constructive fire for a lot of souls who have been doing their work and walking the path, and a wake up call was then 2025 for the people who अभी तक वो अपनी जो I call this कुत्तापंती, you know, Okay. में फंसे हैं, उनके लिए एक wake up call होगा. So we will see these two earths really separate, the 3D earth of darkness and the 5D earth of light. So darkness and the light are going to coexist. So अगर हम बात करें इकोनॉमी, लोग पैसा कैसे कमाएंगे? स्टॉक्स में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में? This coming paradigm that we are stepping into the next few decades, money is more about solid, tangible. Okay. So land, gold, silver, something that's tangible, right? Like commodities, something that's in the air. So what's the property price prediction? कहते हैं सारे influencers कहते हैं गुड़गांव मार्केट स्टैग्नेंट होगी, क्रैश हो गई. See, anything सिर्फ that, influencers please कहते हैं. understand one thing. Forget about Gurgaon. जिंदगी का नियम है. Everything that goes up has to come down. Okay. Go back to any industry, any area in life. Everything that has gone up has to come down. Gravity pulls it down. So gold डाउन जाएगा आप कह रहे हो? Down जाएगा, but if I'm saying down, the wave is upward. Okay. So See, proportionately for lies. example, आप अगर आपकी ECG कराते हो, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आती है ना, अप डाउन रिदमिक मोमेंटम आता है, राइट? सो सिमिलरली ग्रोथ इज आल्सो अप डाउन. गोल्ड जब डाउन भी आया है, बट इट्स नॉट गोइंग टू गो बैक टू व्हाट इट वाज लाइक. Never, हाँ. अब से जो है डाउन आ सकता है, बट इससे एक लेवल होगा जिससे डाउन आएगा ही नहीं. सो इवेंचुअली इट्स मूविंग अपवर्ड ओनली. इवन प्रॉपर्टीज, एक लेवल हो गया गुड़गांव की प्रॉपर्टीज का, उससे डाउन तो आ ही नहीं सकती ना. तो हो सकता है अब से थोड़ी डाउन आ जाएंगी, बट इफ यू लुक एट क्रैश इन प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड सिल्वर नहीं आने वाला. क्रैश किसमें आने वाला है? I don't want to quote this, but this is again based on a very strong intuition. Stock markets, fluid money, fluid जो हवा में है ना, इसका foundation नहीं है, base नहीं है. Okay. Intangible. Will. But that's a very maybe interesting, not interesting prediction. Stock market. I have no comments on that. So gold is from 90 to 130. I would now, I'm telling everybody to stop gold and go into silver, because just a few more Silver years, is 2 lakh rupees. just a few more years, silver will surpass gold. And I know you won't believe it right now. That's but somewhere, another very interesting. somewhere 5 years down the line, you'll remember what I said, and maybe you'll also regret not investing in silver. No, I'll buy silver post this. So stop investing in gold and go for silver. Okay. And there's a lot of energy work behind this when I'm making such a tall statement right on a public platform. There's a lot of prediction energy work behind it. It's just not a random off the shelf thought. I'm There's- sure. But I'm sure. now I don't want to go to that whole thing, but for the next few decades, silver will thrive. Silver Like will thrive. next 1 decade, 2 decades, right? Gold is going to become obsolete in the sense like rare. Not It affordable. will not lose its value. It's Not going to be affordable. not No. affordable, and silver is going to be the new gold. So what if I tell you today that, let's say 5 years down the line or 7 years down the line, silver is going to be as gold is today? You will not believe it, right? Correct. But होगा. Everything कितना fast move हो रहा है. Look at AI. Look at everything is moving so fast. Up silver, 6-7 months back, what was the rate now? And it's just jumping, Just jumping. Correct. and it's here to stay. It's here to stay. Because एक मेरे ख्याल से एक मास रीच में एक सिल्वर ही बचा है.
सो उसके प्राइसेस और बढ़ेंगे। I mean, that's Yeah, what it's the here to logic stay. मैं यूज कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कोई और लॉजिक। नहीं, और हर एक चीज का एक फाउंडेशन होता है, एक समझ होती है, एंड एक एनर्जी होती है। सो दिवाली टाइम चल रहा है एंड टुडे वी आर जस्ट ऑन 16th, आई थिंक 4 days। सो आप लोगों को अभी कैसे एडवाइस करते हो इस टाइम पे? पूजा, दिवाली गिफ्ट्स, कार्ड्स, पार्टीज का माहौल चल रहा है। सो व्हाट डू यू एडवाइस, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा होती है। सी एडवाइस बहुत ही पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ओके। राइट? जैसे अगेन बात हुई है कि हर एक लेवल का इंसान की समझ अलग है। स्पिरिचुअल पीपल विल वांट अनदर एडवाइस, पार्टी गोअर्स विल वांट अनदर एडवाइस। सभी को थोड़ा थोड़ा एडवाइस कर दो आप। So yeah, again I said there's a 3D world and there's a 5D world. The 3D people are still stuck in gambling and partying and drinking. Personally मैं भी करती थी 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब I was not evolved. But today when I look at it with So the it's a more 3D evolved world. state, And 3D world is limited सोच। limited spiritual source. 5D is more spiritual and evolved, spiritual maturity. Today, with the spiritual maturity that I've gained and I've understood money, for me personally, and it's a very personal thing, and I'm not judging anyone, क्योंकि मैं खुद confess कर रही हूँ, 10-12 साल पहले मैं भी कार्ड्स खेलती थी, मैं भी 15 साल पहले ड्रिंक करती थी, but now as you go forward with the sense of maturity, I feel it's abusing money. Okay. Yeah, and so I don't think I want to advise anything because I just want to say have fun. एक एडवाइस जो मैं एक्चुअली देना चाहूँगी, इस दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे घर को साफ करते हैं। Okay. मेटाफोरिकली ये हमारा घर बाहर का घर नहीं है, हमारे अंदर का घर है, हमारा माइंड, हमारे इमोशंस, हमारी सोल, इसकी सफाई करो। एंड जो जोत जलाते हैं ना, वो हमारी सोल की जोत है। Okay. Right, because I still remember Guru Nanak Dev जी ने एक आरती लिखी थी in Jagannath Puri Temple, जो सिखों की आरती है, and he said that जो हम क्या जोत जला रहे हैं बाहर, वो इतनी नकली जोत है, क्योंकि जो हमारी सोल की जोत, the light of our soul is so powerful that it can illuminate the whole universe. Correct. अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, और उस डार्कनेस को, उस अंधेरे को मिटाओ जो उस जोत को बंद कर रहा है। वो कैसे करना है? when we come from love, when we come from respect for all of humanity. Correct. And ये basics हैं, Correct. right? Correct. It's not even asking too much from human beings. Hmm. Can we just respect all of life? And to the 5D world? To the 5D world, you're like thriving in abundance, love, light. Just enjoy the journey. Yeah, because see, life है तो problems हैं. Right. थोड़ा आपने बताया 10 साल पहले आप 3D वर्ल्ड में थे और ये 5D वर्ल्ड में आप अभी हो। ये ट्रांजिशन में आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल गया। मैं आपको पर्सपेक्टिव क्या होता है? व्यू लेंस, राइट? आप एक बिल्डिंग में खड़े हो, 3rd फ्लोर पे खड़े हो तो आपको 3rd फ्लोर ही दिखेगा। करेक्ट। और 3rd फ्लोर उसके नीचे ही दिखेगा, राइट? फिर आप लिफ्ट लेके आप 5th फ्लोर पे गए तो आपको एक ब्रॉडर व्यू दिखेगा, हायर व्यू प्लस नीचे वाले भी दिख रहे हैं। बट मैं 5D में, बट कोई सोल्स तो भी 7D में हैं, तो उनको तो और भी हायर पर्सपेक्टिव है। सो इट्स ऑल अबाउट मूविंग अपवर्ड, राइट? सो दैट मीन्स इस दिवाली पे हमें अपनी जोत तो जलानी है, पर अंदर की जोत ज़्यादा जलानी है, और उस लेवल पे हर एक फ्लोर को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जैसे जैसे जोत जलेगी पर्सपेक्टिव बदलता जाए, पर्सपेक्टिव ब्रॉडर होता जाता है, तो आप पेंट हाउस पे पहुंच जाओगे। हाँ, पेंट हाउस ऊपर है जो मोक्ष है, एंड हैव फन देयर। आई मीन, तो जब अब आपको जो पार्टी पे दिवाली पार्टी का इनविटेशन आता है, तो आप उसको कैसे देखते हो? मत पूछो क्योंकि अगर इसका जवाब दूंगी, जो थोड़े बहुत इनवाइट्स आते हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे। नहीं, टू ऑल द पार्टी गोर्स, 3D वर्ल्ड गोर्स। No, I don't want to judge this as a 3D goers. No, see, it's a journey, and हम सब वहीं जा रहे हैं, right? कोई आगे है, कोई पीछे है, तो क्या जवाब? मतलब, no, it is. I think this will be like very literal. They say no, अवर अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक जग ते नूर उपजया,
कौन भले को मंदे, कोई सही कोई गलत नहीं है। एक चोर भी तो चोरी कर रहा है, वो भी अपनी जगह तो सही है ना, सही उसको बात। गॉड तो जज नहीं करता, बट वो अंधेरे में है। और वही चोर जैसे जैसे इवॉल्व होगा वो बंद कर देगा चोरी, बिकॉज वो लाइट में आ गया। तो वेरी नाइसली ऐसे सेड। जज करना किसी को कि वो 3D है 5D है, बट यस रूल्स डिफरेंट है। गेम जैसे लेवल 3 है और लेवल 5 है गेम की, अलग रूल्स है, बट गेम गलत नहीं है। करेक्ट। मैनिफेस्टेशन, थोड़ा इस पे भी गाइडेंस। This is a very broadly misunderstood term because people और बहुत ही misused term है manifestation. Even without knowing we are manifesting all the time, manifestation is nothing but the law of cause and effect. ओके। जैसे ग्रेविटी 24 घंटे चल रहा है ना, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर ग्रेविटी टू वर्क ऑन मी। ऐसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है यूनिवर्स में जो चल ही रहा है, राइट? वट एवर वाइब्रेशन आई एम गिविंग आउट इज कमिंग बैक टू मी। नाउ मैनिफेस्टेशन एक ऐसा टेक्निक बना दिया है ताकि हम इसको कॉन्शियसली यूज कर पाए, ओके। और मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव के लिए नहीं, आपकी लाइफ में जो नेगेटिव भी हो रहा है आप ही ने तो मैनिफेस्ट किया है। तब उस नजरिए से क्यों नहीं देखते? आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, पर्सपेक्टिव जो मेरा है, नहीं जो प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब वो भी मेरा पर्सपेक्टिव ही या हुआ। वो भी तो आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। पर वो तो अच्छा, हो रहा है, मैनिफेस्ट कैसे हुआ? वो तो मेरे साथ हो रहा है। वही तो गैप है समझने में। जैसे ग्रेविटी हो रही है, कॉज एंड इफेक्ट भी। व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट विनीत? मतलब जो हो रहा है वो उसका इफेक्ट हो रहा है, मतलब सिंपल टर्म्स में। No, I'm sorry, but cause is what I am giving out as a vibration. ओके। Okay? And effect is जो उस vibration को match करके आ रहा है। For example, मैं अपनी गाड़ी में हूँ, okay, और रेडियो है मेरी गाड़ी में। अब मेरे पास 10 चैनल्स का चॉइस है, 91, 98, 96। फेयर एनफ। Now I tune into 91. तो बाहर यूनिवर्स में कितने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन अपना गाना बजा रहे हैं, और मेरी गाड़ी में कौन सा बजेगा? 91। तो कॉज एंड इफेक्ट। Because I tune into 91, so 91 की फ्रीक्वेंसी मेरी गाड़ी में है। करेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 98 नहीं चल रहा, 98 भी चल रहा है, बट मेरी गाड़ी में नहीं चल रहा। क्योंकि मैंने 91 प्रेस किया, Yes, so तो 91 ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉज, जो गाना आया वो इफेक्ट है। एंड कॉज एंड इफेक्ट वर्क्स बोथ ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब प्रॉब्लम्स आती हैं, हमको ये देखना जरूरी है कि वेयर एम आई ट्यून्ड इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम्स। हम देखते ही नहीं है, बिकॉज हम गाने से लड़ना शुरू कर देते कि ये क्यों बज रहा है मेरी गाड़ी में, मत बज। करेक्ट बट है यार ये। तुम ही नहीं तो फ्रीक्वेंसी ट्यून इन की। लाइफ इज नथिंग बट अ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन एंड वी आर अ रेडियो रिसीवर। आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर द फ्रीक्वेंसी वी ट्यून इन टू। तो इस फंडामेंटल थ्योरी से प्रॉब्लम्स भी मेरी हैं, मैंने मैनिफेस्ट किए, बट मुझे पता ही नहीं मैंने मैनिफेस्ट किए। एंड जो भी मेरी लाइफ में अच्छा भी हो रहा है वो मैंने मैनिफेस्ट किया। तो लोग तो सर पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की तो बात वही करते तो हैं। मैंने बोला ना, वो बहुत ही एक हाफ बेक नॉलेज है। बट द गुड थिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है मैंने ही ट्यून इन किया है। मान लो 91 का गाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने 93 दबाया। हाँ, तो कॉज मैंने किया, change इफेक्ट। the frequency and the song will change. So अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो rather than fighting with the problem, let me change my frequency, no? दूसरा गाना बजेगा। सो दैट मीन्स अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इस इंसान से कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे को ये जेलसी है, अगर मैं दूसरा चैनल स्विच करूँ 93, जिसमें मैं मान रहा हूँ कि यार मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और इस इंसान से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, या ये प्रॉब्लम मेरे को एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं इग्नोर करता हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ उसको राइट वे क्या है। हाँ। लेट्स से मैं किसी से जेलसी कर रही हूँ, अब वो एक नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो मेरी लाइफ में नेगेटिव आएगा। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। नाउ आई सडनली बिकम अवेयर कि यार मैं तो नेगेटिव दे रही हूँ, तो देन मैं उसी इंसान को देखूंगी और उसको बहुत ब्लेसिंग्स भेजूंगी। मतलब इग्नोर या ब्लेसिंग्स? Ignore, again, I would like to Ignore bless. is neutral. I would be happy because see the universe. You are at different stage, मैं different, मैं No, मैं but ignore I करूँगा, want आप to give you a higher perspective. No, सीखो। चलो मैं हायर लेवल पे जा रहा हूँ। Higher level पे जाओ ना, क्यों वहीं पे रहना चाहते हो? ठीक है, fair enough. The universe is very impersonal. इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स को मतलब नहीं है मैं किससे जेलस हो रही हूँ। The universe will give me what my frequency is.
Okay, so now I look at Vineet's money and I say, oh my God, universe, I really want to bless Vineet with lots and lots and lots of money. Now, what am I giving out blessing for? Lots of money. What will come back to me? Effect which is a positive money only. Lots of money and lots of blessings. तो मैं क्यों इग्नोर करूँ ऐसी एनर्जी को? पर वो रियल वर्ल्ड है. रियल वर्ल्ड में तो कोई बोलता ही नहीं विनीत यू ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ मनी. I think विनीत फिर आप एक बहुत ही अनरियल 3D वर्ल्ड में जी रहा हूं. मेरी वर्ल्ड 3D वर्ल्ड में जी रहा हूं. ओके 3D वर्ल्ड. अच्छा एक बात बताओ. करो ना. एक क्वेश्चन आपसे. लेट्स से in the vicinity where we live, they are, let's say, 10 lakh people. Okay. Out of that 10 lakh people, how much percentage of the people are living in 3D and 5D? I don't have a number. But let me tell you a practical. 80-90% people are living in But 3D. my life is not about people. It's about what I think. But- my frequency comes back to me, right? That's okay. But what I'm trying to, majority of the people are living in 3D. Fair, but they don't want to grow? Yes. So what is this podcast to help them grow, right? Yes. To inform them. Yes. This is information, new information for them to grow. Yes. I'm You understand? Sure. Yeah. अभी हम वही बोलते हैं कि अच्छा उनकी लेवल पे एक बात बताओ. अगर एक ABCD टीचर आती है नर्सरी लेवल पे तो वो थोड़ी हाई लेवल की बात करेगी ना ताकि बच्चे कुछ नेक्स्ट लेवल सीखे ना. ठीक बात है. My job is not to teach you what you know. Absolutely. है ना. My job is to give you something that you don't know. That's right. That makes sense, right? Makes So sense. now here for all the people who are using their jealousy, because jealousy is the fire energy. खुद को ही जलाओगे आप अपने घर को, ठीक बात है. और उनके ऊपर भी जो नेगेटिविटी दे रहे हो वो आप ही पे आएगी. सिंपल सी बात है. मैं कहती हूँ किसी के पास रेड कार फरारी है, आपको जेलसी फील हुई, टेक अ डीप ब्रेथ, पॉज एंड टेल द यूनिवर्स आई एम ब्लेसिंग दिस पर्सन विद दिस रेड फरारी, कैन आई हैव वन प्लीज. Okay. पूरा ही पर्सपेक्टिव चेंज करो ना. मुझे भी चाहिए रेड फरारी, दो ना मुझे. So वो manifestation. I went to the 100 crore flat in Diwali party. Okay. And I was like, before this, I was saying कि यार इस बंदे के पास बड़ा पैसा है, ठीक है, और मुझे भी ये घर लेना है, ठीक है. I was just thinking about myself without cursing the other guy. But I was in a way saying कि यार इसके पास बहुत पैसा है, तो वो एक नेगेटिव और वो अपने नेगेटिव नहीं है. मतलब एक न्यूट्रल है. You're recognizing and हाँ. acknowledging that he's got lots of money and I want it. I want That's a it. good thing. So अब मुझे ये करना चाहिए. That's the next level जो आपसे मैं आज सीखा कि मैं उसके घर गया और मैं बोलूँगा God bless him with loads of money Yeah. and he becomes more rich. So There's lots of blessings. Now, वो blessing कहाँ पे आएंगी वापस? घूम फिर कर मेरे पास ही आएगी. Yes. Cause and effect हो गया. Yeah. What goes around comes around. So that's a learning for me. Yes, and why would I want to give away negative vibrations when I know that this vibration is going to come and burn me down? And this is self-love. आपने पूछा ना self love क्या होता है? मेरे लिए true self love. आप मुझे गुस्सा देते हो ना, मैं गुस्सा वापस नहीं करूँगी. Well, what you give out will come back to you. I love my soul. I'll send you love. I'll send you blessings. हाँ, I know. And it's happened over a mastery of 30 years. If I could achieve it, everybody can. There are many people in the world who have achieved it. Why should we play a mediocre game? Game खेलने आए हैं, बड़ी game खेलो ना. And I was doing this one session in Camellias, and मैंने सबको यही बोला, यहाँ पे तो best location में रह रहे हो, make sure मरने के बाद भी best location हो. कैसे possible है वो? Work on your soul. Work Don't make it on only your on money ना. हाँ. एक ही एरिया पे क्यों फोकस कर रहे हो? पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है. कमेलियस में बैठकर और इस रूम में भी बैठकर ये बातें ज़रूर होती है. मेरा फिर वही क्वेश्चन है, एक नॉर्मल कस्टमर जो है, एक नॉर्मल कस्टमर मतलब एक नॉर्मल इंसान, जब वो ही इज hungry for money, he is hungry for the basic needs. I'm not wronging money. basic needs. Basic survival तो needs. वो Okay. उस समय किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कैसे, कॉर्पोरेट लैडर को कैसे क्रॉस That करें? is where the intricate work starts with us. When people come to us, people come to us when they're in the worst phase of their life. They don't come to us when they're in the best phase of their life. और वही तुम्हारा काम है वहां से उठाना उनको. वही तो करते आए हैं 30 साल से. To pick them up from the worst area of their life in the health of money,
health and relationships. When everything is falling apart, and हमारे पास लोग तब आते हैं जब हर जगह घूम के आ चुके हैं, कोई solution मिला, we are the last resort. You're the last resort. Yeah. So, and that's our job to pick them up. That's our job to give them what they want. Excellent. I think वही हमें सीखना है. To climb the ladders, to climb the floors. See, I'll tell you one thing, we need. You don't know you'll wake up tomorrow morning or not. How are you living at this moment? Thinking of anticipating a future that you don't even know will come or not. Why can't we enjoy what we have today? Why can't we be happy? Why can't we just love a little more? Why can't we feel more gratitude? What are we fighting with? Where are we running? Life is not a running race. आपने कभी देखा है किसी के डेथ बेड पे गोल्ड डायमंड स्टडेड अवार्ड मिलता है किसी को? आपको भी नहीं मिलने वाला, मेरे को भी नहीं मिलने वाला. Because this game is not about winning or losing. This game is about playing it right. किसी का नुकसान मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो. अपने आप लाइफ आपको abundance इतना देगी. I realize, if you met me 30 years back, I had a lot of anger issues, a lot of ego, a lot of attitude, right? And no money. Today, all of that went away. Money is thriving, right? So, what are we trading for what? So, it's really important to recognize how this game is played, and I need to play it right. Patience, sabr, shukran. You know, these are the basic ingredients that we want to live every single breath of our life. Because you really don't know I don't know if I'm going to wake up tomorrow morning or not. हम कैसे जीते हैं कि जिंदगी एक सबसे बड़ा झूठ है. डेथ रियल है, डेथ सच है, बट हम मानना ही नहीं चाहते ना उसको. बिकॉज एक ही जगह हमारा फोकस अटका हुआ है, मनी मनी मनी. उससे बियॉन्ड हम देखना ही नहीं चाहते कुछ भी. 80% दुनिया ऐसी फंसे पड़े हैं. बट आप उस 80% में क्यों जाना चाहते हो? आप उस 20% में आओ ना. क्योंकि हर एक इंसान ऐसे ही सोचेगा जहाँ पे 80% जा रहा है. एंड हु सेइंग वो 20% के पास पैसा नहीं है. अवेयरनेस नहीं है. अरे फॉर अस more than money, I like to believe in abundance. Abundance means what? I have so much money that I can thrive for the rest of my life. I have great health. I have great relationship. मेरा घर एक स्वर्ग है. Correct. वो abundance हुई ना. मेरा घर एक स्वर्ग है, वो abundance हुई. Rather than running after what will happen. Money is one part. That is an important part, but one part. And I'm not negating it, but don't make it the only part. How many people today 100 crore का चलो आपने घर ले लिया, पर उसमें रह कौन रहा है? लड़ते हुए गुस्से वाले लोग. Right? Correct है. Then what? Health है, डॉक्टर्स के पास भाग रहे हो तो बेड पे सो ही नहीं रहे. What's the point? मैं ये नहीं कह रही 100 करोड़ का घर मत बनाओ, पर फिर साथ में रिश्ते भी निभाओ और साथ में अपनी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखो. तब जाके मजा आएगा आपको उस अबंडेंस का. Correct. So Maintaining the balance between all the three. Yes, life is about balance. Life is all about balance. Wonderful. So there's a lot of learning today, and I think I'll climb the floors. Slowly start your journey somewhere. Surely. And remember, Vineet, 80% के साथ मत चलो. नहीं, आज से जर्नी स्टार्ट हो गई. 20% एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट हुआ, और वो 20% में ही आना है. Because that's awakening. आज मेरी तो हो गई. And you asked me how is 2026 going to be? We are going through a global awakening, a mass awakening, humanity as a whole. And this awakening started right after 2020 COVID. COVID was like a spiritual gangster that came to awaken humanity to the essence and truth. And this year, the coming year is going to be a mandate for people to awaken, to walk on this path. And mandate का मतलब पता है क्या है? Life will do anything to take you there, even if it has to bring you down on your knees. So मैं कहती हूँ, before life brings you on your knees, जैसे आप स्कूल में जाते हो, okay? और अगर आप एक बच्चा होता है जो पूरी पढ़ाई कर लेता है तो उसको टीचर रिवॉर्ड देती है. Correct. बट एक बच्चा होता है जो
बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता तो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो ये आने वाला साल पढ़ाई वाला साल है। तो 2 टाइप के लोग होंगे, जिन्होंने पढ़ाई कर ली रिवॉर्डेड बाय द सन एनर्जी, एंड जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनको पनिशमेंट। सिंपल। एंड रिजल्ट अच्छा होगा। रिजल्ट डिपेंड्स ऑन पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे। नहीं, जो बच्चा पढ़ाई कर ही लेता है अगर टीचर स्ट्रांग हो तो, और इस केस में तो 2026 है। लाइफ इज अ गुड टीचर, इट टीचेस अस, बट बहुत ढीठ लोग भी हैं जो हिलना ही नहीं चाहते हैं। So Correct. yeah, we'll see where the wave goes. But again, like I'm saying, let's be mindful. And when you understand quantum physics as a parallel universe theory, where you can create your own universe out of the matrix of the tham that's going on, and you could start living in your matrix with, you know, with your own frequency and vibration. So I truly believe in that. So I'm totally plugged out from all that's going on in the world. Because for me, this journey is keeping my focus on my karma, my dharma. My dharma is to upgrade people. जो मेरे पास आते हैं उनको सही रास्ता दिखाना, and keeping my family and my health intact and working on it. It's that simple. Surely. Thank you so much. Thank you so much. It's a great learning, and I hope viewers on our channel learn from this podcast and get into that 20% segment. Sure. Thank you so much, Vineet. It's Thank a you. pleasure. Thank you. क्या बात थी यार, What an energy filled conversation with Dr. Raymond Lamba. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि गुड एनर्जी तभी बढ़ती है जब हम उसे बांटते हैं। चाय विद चिलानी का यही मोटो है, मीनिंगफुल टॉक्स, सोलफुल वाइब्स और वो कॉन्वर्सेशन जो दिल के अंदर तक छू जाए। टिल नेक्स्ट टाइम, अपनी एनर्जी हाई रखो, अपना हार्ट ओपन रखो और चाय गरम। दिस इज चिलानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम चाय विद चिलानी, जहां हर सिप एक नई कहानी लाता है।